दोस्तों आज बाबा की शादी है और गुल्ली बुल्ली सोन बाबा की शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। सोन बोलता ये देखो गुल्ली बुल्ली, मैंने बाबा की शादी में छोड़ने के लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आया हूँ। गुल्ली बोलता सोन इतने सारे पटाखे, लगता है कि तुम पूरे मोहल्ले को उड़ा। गुल्ली बोलता सोन पर मुझे तो लगता है कि ये पटाखे डुप्लीकेट हैं, कहीं तुमने ये पटाखे चंदू चोर से तो नहीं खरीदा, सोने वाले हो। सोन बोलता लगना तो चाहिए ना कि बाबा का शादी है, बोलो तो एक फोड़ कर दिखाता हूँ। गुल्ली बोलता है तो शुभ काम में देरी कैसी, जल्दी से इस पटाखे को चेक करते हैं। सोन बोलता नहीं नहीं बुल्ली, ये पटाखे को मैंने बाहर से मंगवाया है और इस पटाखे में काफी दम है। और फिर सारे लोग पटाखे को फोड़ने के लिए रोड पर आ जाते हैं। सोन बोलता रुको, अभी मैं बहुत बड़ा वाला सुतली बम जलाता हूँ। बुल्ली बोलता रुक जाओ सोन, पहले मुझे थोड़ा दूर भाग जाने दो क्योंकि मुझे बम से बहुत ज्यादा डर लगता है। सोन बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो बुल्ली, अगर बाबा को पता चल गया कि तुम एक पटाखे से डर रहे हो तो बाबा तुम्हें कमरे बंद कर बहुत मारेंगे। गुल्ली बोलता ठीक है सोन, जल्दी पटाखे जलाओ, पटाखे जलाने के बाद हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। सोन बोलता ठीक है, अब मैं सूतली बम जलाने जा रहा हूँ। और फिर सोन सूतली बम को जला देता है। सूतली बम को जलाने के बाद सारे लोग वहाँ से हट जाते हैं। गुल्ली बोलता वाह सोन, पटाखे में तो बहुत ही ज्यादा दम है। सोन बोलता हाँ गुल्ली, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि ये पटाखे मैंने बाहर से मंगवाए हैं और ये बहुत ही ज्यादा महंगे भी हैं। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। गुल्ली बोलता सोन सिस्टम बाद में फाड़ना, पहले चलो अभी देखते हैं खाने में क्या क्या तैयारी हुई है। मेरे मुंह में तो बहुत ही पानी आ रही है। बुल्ली बोलता गुल्ली अपना मुंह बंद करो, ये सारा खाना मेहमानों के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे मेहमान आ रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि खाना बचने वाला नहीं है। गुल्ली बोलता आओ तो बाउंसर से बात कर लेते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन बाउंसर के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है कान खोलकर सुन लो, अगर हमारे रिश्तेदार के अलावा कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे तुम लोग अंदर घुसने मत देना, और जिसके जिसके हाथ में गिफ्ट रहेगा केवल उसी को अंदर आने देना। बाउंसर बोलता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं चेहरा देखकर ही बता देता हूँ कि कौन फ्री का खाना खाने आया है। जैसा कि तुम सामने आता हुआ आदमी को देख सकते। अभी बाउंसर उसे रोक लेता है। बुल्ली बोलता भाई तुम कौन हो, तुम्हें तो हम लोग जानते भी नहीं है। सोन बोलता लगता है कि तुम मुफ्त का खाना चबाने आए हो, क्योंकि हो वो पक्का मुफ्त का खाना चबाने आया है। सोन बोलता हाँ हाँ ये हमारे रिश्तेदार भी नहीं है। और फिर वो आदमी पंडाल के अंदर घुसने लगता है। हमने तो तुम्हें शादी में नहीं बुलाया है। भाई इसमें तो तुम्हारी गलती है कि तुमने हमें नहीं बुलाया। और उस आदमी की इतनी बात सुनते ही वो बाउंसर कुत्ते की तरह गिरा गिरा कर उस आदमी को मारने की कोशिश करेगा, तो उसका यही हाल करना। बाउंसर बोलता आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग शादी एंजॉय करिए, बिन बुलाए मेहमान की खातिरदारी मैं कर दूंगा। बाउंसर कितना बुरा लगता है। गुल्ली बोलता इसे पंडाल से बाहर फेंक दो, और कोई भी बिन बुलाए मेहमान बन बोलते ही गुल्ली बुल्ली सोन अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता चलो देखते हैं खाने में क्या क्या इंतजाम है। गुल्ली बुल्ली सोन अंदर जाकर देखते हैं तो खाने में बहुत ही ज्यादा वैरायटी होती है और रिश्तेदार तो मजे से खाना खा भी रहे होते हैं। गुल्ली बोलता उसे देखो, शादी का असली मजा तो कल्लू का लिया उठा रहा है। गुल्ली बोलता तो चलो हम लोग भी कल्लू कालिया के साथ डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन दौड़कर स्टेज पर डांस करने के लिए चले जाते हैं। और इधर बाबा अपनी शादी के दिन ही काफी परेशान लग रहे हैं। और मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मुझे अंदर कुछ काम है और अगर मैं गुल्ली बुल्ली से जल्दी नहीं मिला तो काफी देर हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक और बाउंसर आ जाता है और बोलता है लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। बाबा हाथ जोड़कर दोनों बाउंसर के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते मुझे अंदर जाने दो भाई, और एक बात और कि ये मेरी ही शादी है। बाउंसर बोलता है पहले तो ये रिश्तेदार बन रहा था और ये तो लगता है कि गुल्ली बुल्ली के पास ही जा रहे हैं, लेकिन पंडाल के बाहर ही बाउंसर बाबा को रोक लेता है। बाबा बोलते हैं मुझे अंदर जाने दो, मुझे गुल्ली बुल्ली सोन के साथ बहुत ही जरूरी काम है।
बाउंसर बोलता है मैं देख कर ही बता देता हूँ कि कौन मुफ्त की दावत उड़ाने आया है। बाबा बोलते हैं मैं मुफ्त की दावत उड़ाने नहीं आया हूँ, अब तो ये सीधा दूल्हा बन रहा है। दूसरा बाउंसर बोलता है तब तो इसका मेकअप सेकअप करना पड़ेगा। और फिर दोनों बाउंसर बाबा की तोड़ाई करना चालू कर देते हैं। बाबा काफी चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन तो अंदर डांस करने में बिजी है। गुल्ली बोलता अभी तक बाबा नहीं आए हैं, बाबा को तो तैयार होकर 1 घंटा पहले ही आ जाना चाहिए। सोन बोलता चलो बाहर चलकर देखते हैं। और जब गुल्ली बुल्ली सोन पंडाल के बाहर जाकर देखते हैं तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों बाउंसर तो बाबा का काफी बुरा हाल कर चुके होते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन तो बाबा का चेहरा देखकर ही डर जाते हैं। गुल्ली बोलता बाबा आखिरकार आपका ऐसा हाल किसने किया, एक बार आप बस मुझे बता दीजिए, उसके बाद देखिए मैं उसका क्या हाल करता हूँ। और हमने दो बाउंसर भी बुला लिया है, हम लोग मिलकर उसे मारेंगे। अरे कोढ़िया, ये दोनों बाउंसर में तो हमारी हाल कर दिलो रे। हमरे शादी के दिन हमरे मार मार के भरभरी बना दिलो। छोड़बू ना तोरा, ना छोड़बू रे। गुल्ली दोनों बाउंसर को काफी डांटता है, आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा बाबा के साथ क्यों किया, और इन्हीं का तो आज शादी था। बाउंसर बोलता ये तो मुझे देखने में भंडारे में से चप्पल चुराने वाला लग रहा था, इसीलिए हमने इसे बहुत मारा। गुल्ली बोलता बाबा को कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? टैप हो चुकी है। गुल्ली बोलता ये क्या बोल रहे हैं बाबा, आज ही तो आपकी शादी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये सारे मेहमान आज हमें छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने हमें महंगे महंगे गिफ्ट भी दिया है और वो सारे गिफ्ट लेकर चले जाएंगे। सोन बोलता नहीं नहीं, इन सभी गिफ्ट को मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, भले ही मुझे ही क्यों ना दुल्हन बनकर बाबा से शादी करनी पड़े। गुल्ली बोलता सोन ये मजाक का वक्त नहीं है। गुल्ली बोलता पर बाबा आखिरकार आपकी बीवी को किसने किडनैप किया है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं बाजार से शादी के कपड़े लेकर जा रहा था तो मैं देखता हूँ कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। टांग कर अंदर लेकर चलो, बाबा का हालत काफी ज्यादा खराब है। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन बाबा को टांग कर अंदर लेकर जाते हैं। सोन बाबा को पानी पिलाता है, पानी पीने के बाद बाबा बोलते हैं मेरे साथ धोखा हुआ है। गुल्ली बोलता क्या हुआ बाबा, आप साफ साफ बताइए। मेरी बीवी किडनैप, ग्रैंडपा और ग्रैंडपा के आदमी मेरी होने वाली पत्नी को मारकर अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं। गुल्ली बोलता तो बाबा आपने आखिरकार अपनी पत्नी को बचाया क्यों नहीं। बाबा बोलते हैं मैंने बचाने की तो कोशिश की थी, लेकिन अब तुम आगे देखो। जल्दी वहां से हटो। सोन बोलता है तब तो आपका स्ट्रीम मोड ऑन हो गया होगा। बाबा बोलते नहीं, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरा स्ट्रीम मोड कभी कभी काम ही नहीं करता, और ये मेक जो वांटेड हमेशा मुझे कमजोर बना देता है। गुल्ली बोलता है तब तो हम ही लोग को आपकी मदद करनी पड़ेगी। गुल्ली बोलता सोन जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें जल्दी से ग्रैनी के घर चलना पड़ेगा। और फिर सोन झट से गाड़ी निकालता है और सारे लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से ग्रैनी ग्रैंडपा घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा बाबा की पत्नी को अपने घर के बेसमेंट में छुपा कर रखे हुए हैं, क्योंकि ग्रैंडपा को पता है कि गुल्ली बुल्ली और बाबा इसे बचाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। गुल्ली बोलता सोन गाड़ी साइड में लगा दो, क्योंकि अगर ग्रैनी ग्रैंडपा को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो वो हम लोग का हाल भी बाबा की बीबी के जैसा ही हो जाएगा। सोन बोलता रुको अभी मैं गाड़ी को साइड में लगाता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। बाबा बोलते अंदर जाने से पहले ये जान लो कि अंदर ग्रैनी ग्रैंडपा अकेले नहीं है, बल्कि उन दोनों के साथ साथ जेसन और जेब द किलर भी है। और तुम लोग को तो पता ही है कि जेसन और जेब द किलर कितने बड़े दरिंदे हैं। सोन बोलता हाँ बाबा, और मुझे ये भी पता है कि वो दोनों आपके खून के प्यासे भी हैं, क्योंकि आपने उन लोगों को कुत्ते की तरह मारा था। गुल्ली बोलता ये सब फालतू बातें छोड़ो और अंदर घुसने का कोई प्लान सोचो, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। बाबा बोलते एक बात और, तुम लोग अंदर कुछ भी आवाज मत करना, जो भी करना यहीं पर कर लो, और अगर तुम लोगों ने किसी तरह का शोर शराबा किया तो ये हम लोगों की आखिरी रात होगी। गुल्ली बुल्ली अपना सर हिलाते हैं
और फिर सारे लोग ग्रैनी ग्रैंडपा के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। Oh no! सारे लोग ग्रैनी के दरवाजे के पास आ जाते हैं। गुल्ली बोलता रुको अभी मैं इसका दरवाजा खोलता हूँ। गुल्ली दरवाजा को धक्का लगाकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये दरवाजा तो अंदर से लॉक है। गुल्ली बोलता ये दरवाजा तो अंदर से लॉक है, हमें ये दरवाजा तोड़ना होगा। बाबा बोलते नहीं, अगर तुम लोग ये दरवाजा तोड़ोगी तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये हम लोगों के लिए खतरा हो सकता है। इन लोगों की बातचीत अंदर जेसन को सुनाई देता है और जेसन को शक हो चुका है कि जरूर घर के बाहर कोई है। जेसन जल्दी से लपक कर दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाता है। अरे ये क्या, ये सारे लोग कहाँ चले गए? ये सभी तो दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं और अगर जेसन ने इन लोगों को देख लिया तो जेसन इन लोगों के रसगुल्लों को निकाल लेगा। जेसन देखने के लिए आ जाता है कि आखिरकार ये आवाज आ कहां से रही थी। और इससे अच्छा मौका इन लोगों को अंदर जाने का नहीं मिल सकता। बाबा बोलते पहले हमें ऊपर चलकर देखना चाहिए, मुझे लगता है कि जरूर मेरी बीवी ऊपर है। और फिर सारे लोग सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं और इधर जेसन भी अंदर आ चुका है और जेसन अंदर आने के बाद दरवाजे को पहले अच्छी तरीके से बंद कर देता है। बाबा बोलते जल्दी से अंदर चलो, इससे पहले कि जेसन हमें देख ले। पर जेसन ने तो इन लोगों को देख लिया है ताकि गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा यहाँ से भाग ना पाए। और इधर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये चारों कमरों की तलाशी ले रहे हैं। गुल्ली बोलता है हमें जल्दी से जल्दी आपकी बीवी को खोजना पड़ेगा, नहीं तो बाराती वाले हमें मार मार कर काला कर देंगे। बुल्ली बोलता है अगर हमें जल्दी से इस बूढ़े की बीवी को खोज कर यहाँ से निकलना है तो हमें अलग अलग होकर खोजना होगा, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा के घर में काफी जगह कमरे हैं। गुल्ली बोलता तो ठीक है बाबा, आप और बुल्ली नीचे जाकर खोजिए और मैं और सोन ऊपर खोजते हैं। बाबा बोलते ठीक है, मैं और बुल्ली नीचे जा रहा हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, इस घर में ग्रैनी ग्रैंडपा से भी खतरनाक जिप द किलर और जेसन जैसे खूनी दरिंदे हैं। गुल्ली बोलता हमें समझाने की जरूरत नहीं है बाबा, हम लोग बहुत ही बहादुर हैं। और फिर बुल्ली और बाबा सीढ़ियों से नीचे अपनी बीबी को खोजने के लिए चले जाते हैं। You want to play hide and seek? और इधर गुल्ली सोन से बोलता है हम लोगों ने अभी टॉयलेट में जाकर नहीं देखा है, चलो हम लोग को वहाँ भी तलाशी ले लेनी चाहिए। गुल्ली और सोन तो टॉयलेट में चले जाते हैं, लेकिन इधर ग्रैनी भी टॉयलेट में ही जा रही है, क्योंकि ग्रैनी ने नाश्ते में राजमा चावल खा लिया था, इसीलिए आज ग्रैनी का पेट खराब है। गुल्ली बोलता सोन ये आवाज सुनो, लगता है कि कोई इधर ही आ रहा है, हमें जल्दी से कहीं छिपना होगा। और इधर गुल्ली और सोन ग्रैनी के आने के पहले बाथटब में छिप जाते हैं। ग्रैनी के चीखने चिल्लाने की आवाज के कारण ग्रैंडपा भी ऊपर आ जाते हैं। सोन बोलता इस बूढ़े को तो मैं अकेले संभाल लूंगा। अरे ये क्या, गुल्ली और सोन ने तो ग्रैनी ग्रैंडपा का बहुत बुरा हाल कर दिया है और अब लगता है कि ये दोनों 2 दिनों के पहले होश में नहीं आने वाले। ग्रैनी ग्रैंडपा का सफाया करने के बाद ये दोनों नीचे आ जाते हैं और इधर ग्रैनी तो पूरे पटाखे छोड़ रही है, जिसके कारण सोन का दम घुटने लगता है। गुल्ली बोलता अगर मैं जल्दी कुछ नहीं किया तो सोन मर जाएगा। और फिर क्या था, गुल्ली ग्रैनी पर हमला कर देता है। सोन बोलता मुझे डर लग रहा है गुल्ली। गुल्ली बोलता डरो मत सोन, देखा ना अभी हम लोगों ने कैसे ग्रैनी ग्रैंडपा को निपटाया है, आओ मेरे पीछे। और जब गुल्ली और सोन आगे बढ़कर देखते हैं तो आगे टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता रखा हुआ होता है, जिसे जेसन और जिप द किलर खा रहे होते हैं।
इन दोनों का ऐसा भयानक रूप देखकर सोन हिल जाता है और उससे गलती से टेबल गिर जाता है। और अब गुल्ली और सोन की खैर नहीं, क्योंकि जिप देख लो। गुल्ली बोलता आखिरकार बाबा और पुल्ली कहाँ चले गए। सोन बोलता हमें किचन में चलकर देखना चाहिए। यहाँ पर तो किचन में भी कोई नहीं है। गुल्ली बोलता उधर देखो सोन, वहाँ पर कोई है। जेसन इन्हें देख लिया है। जेसन और जीप द किलर को अपनी तरफ आता देखकर ये दोनों दुम दबाकर यहाँ से भाग जाते हैं। तभी आगे ही गुल्ली और सोन को बाबा और गुल्ली मिल जाते हैं। बाबा बोलते गुल्ली मेरी बीवी मिल चुकी है, सालों ने बेसमेंट में छुपा कर रखा था, पर तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। गुल्ली और सोन पीछे पलटकर बाबा को इशारा देते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो एक बार में ही जेसन और जिप द किलर का खेल खत्म कर दिया है। गुल्ली बोलता जल्दी चलिए बाबा, सारे मेहमान लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। बाबा अपना सर हिलाते हैं और फिर सारे लोग नाचते गाते हुए शादी समारोह में चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि सारे मेहमान तो हाथ में मोटा मोटा डंडा रखे हुए हैं। सोन बोलता ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा नए और दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उनके बारे में सबसे पहले जानें।